ਰਘਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ सत श्रीकाल। तो मेहमान पहुँचे ने नैला हसन जी, सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। जी आए कहते हैं प्रोग्राम दुनिया आज तक में। नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। नमस्कार, सत श्रीकाल, थैंक यू। नैला, सबसे पहले आप स्टूडियो में आए हो, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप किस फील्ड में और क्या काम करते हैं आप? मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ जी। तो हम लोगों का काम ये होता है कि हम लोग लोगों को वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, उनको सबसे यानी कि उनकी अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन को हम लोग काम करते हैं उसके साथ। जी। आपने ये बताया कि इमेज कंसल्टिंग के बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं ठीक हूँ तो हमारी कम्युनिटी में इस वर्ड की या इस टॉपिक के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। तो सबसे पहले ये बताएं कि इमेज कंसल्टिंग में आप क्या काम करते हैं? इमेज कंसल्टिंग में होता ही है कि बहुत ज़्यादातर लोग जो है समझते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं हर तरह से। जी जी। वो आपको मालूम ही है कि बहुत किसी को एडमिट करना कि कोई कि मैं किस तरह और अच्छी हो सकूँ। इमेज कंसल्टिंग में हम लोग ये करते हैं कि अपने क्लाइंट को लेके अच्छा से अच्छा उन्हें बनाते हैं, उनके अपीयरेंस में, यानी कि उनकी जो जिस तरह वो दिखने में लग रहे हैं। हो सकता है कि उनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो अपने करीबी दोस्तों से पूछे तो उनको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें वो और बेहतर कर सकते हैं ताकि उनके सारे रिजल्ट्स फिर लाइफ में बेहतर से बेहतर हो, अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप्स डेवलप हो बिजनेस एसोसिएट्स के साथ। और ये सारा। अच्छा, आपने ये बताया कि पर्सनल जो अपीयरेंस में आप हेल्प करते हैं, पर्सनल डेवलपिंग में आप हेल्प करते हैं, क्या ये बात मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ? कई बार क्या होता है कि वही कलर्स हैं, अगर अपने कपड़े को डालने हैं, अपने पैंट को डालना है, अपने शर्ट डालनी है, अपनी टाई डालनी है, अगर हम उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ या ये चीज़ें हमें सूट कर रही हैं या ये चीज़ें हमें सूट नहीं कर रही, तो उससे जो हम अपनी जो पर्सनल जो डेवलपमेंट जो है, जो आउटलुक जो है, अपनी आउटफिट जो है वो ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं ताकि कहीं भी जाएँ तो हम अपने आप को पहले आउटलुक से अट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग किसी महफिल में गए, किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, सबसे पहले हमने हेलो हाय तो नहीं किया, तो सबसे पहले हमने अपनी लुक से एक अच्छा अट्रैक्शन दे दिया। तो इससे फिर आप उनको बैठ के पूरे डिफरेंट कलर से आपको मालूम होता है कि ये कलर को सूट करेगा। हाँ, हम लोग यही करते हैं। आपको भी मालूम है और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी मालूम है कि हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हमें कौन अट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं जो सबसे अच्छा लग रहा हो देखने में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस में, किस तरह खड़ा है, किस तरह चलता है, ये सारी चीज़ें, और उसकी किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के बाल, लेडीज़ के लिए किस तरह के मेकअप, किस तरह की ज्वेलरी पहनी, ये सारी चीज़ें हम लोग तो करते ही हैं। लेकिन हम सबसे पहले अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं? वो जो सबसे अच्छा ड्रेस्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक साइंस की तरह सिखाते हैं अपने क्लाइंट को कि आप पहन ही रहे हो कोट, तो ऐसी कोट पहनो जो आपके लिए बनी हो, आपको सबसे अच्छी लगे। वो कोट कोई और पहने उसको अच्छी ना लगे। ठीक है, वो कलर्स ऐसे पहने जो कि कलर्स आप पहने तो देखते ही पहले ही 3 सेकंड में सारा अटेंशन आपके चेहरे में जाए। तो अगर आप गलत कलर पहनते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप 5 से 10 साल ज़्यादा आपकी उम्र लगती है। ऐसे लगता है कि अभी आपने सोया नहीं, आपको 2-3 घंटे की नींद मिली हो रात को, टायर्ड लगते हो, रेड लगता है आईज, टीथ आपकी येलो लगती है, कलर आपके स्किन का कलर थोड़ा गंदा सा लगता है। लेकिन अगर आप सही कलर पहनते हो तो फिर 5 to 10 years ओल्डर लगते हो, स्पेशली लेडीज़ के लिए, जो कि हम लोग मेकअप में भी कलर्स लगाते हैं, अपने बाल में भी कलर्स डालते हैं हम लोग। अगर हमने गलत कलर डाल लिया तो हम ओल्ड लगेंगे, अगर हमने सही कलर डाला है तो हम 5 to 10 years यंग लगती हैं। आप अगर ज़्यादा मेकअप भी ना करो, सही कलर पहन लेते हो, तो फिर वो मेकअप किए बगैर आपकी रंग जो है उभरती है, जिसे कहते हैं हम, क्या रेडियंट लगते हैं, बहुत ऐसे 5 से 10 साल कम लगते हैं अगर सही कलर पहनते हैं। इसके अलावा कलर के साथ एक क्विक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो कि बिजनेस में लोग हैं, अगर वो सही कलर पहनते हैं तो वो पावरफुल और कॉन्फिडेंट और रिफाइंड लगते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने ये कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, जैसे आपने पर्सनल जो है आउटलुक के बारे में बताया, आउटफिट के बारे में बताया, लेडीज़ के कलर्स के बारे में बताया, मेकअप के बारे में बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी महफिल में मिलते हैं, कि अगर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम वहाँ से आ रहे हैं, अगर हम वहाँ पे बैठे भी हुए हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इंसान की जो पूरी जो बॉडी जो लैंग्वेज जो है, उसकी स्माइल है, उसकी वॉकिंग है, उसकी टॉकिंग है, कोई भी काम कर रहा है तो उसका पर्सनल जीवन के साथ वो कहाँ पर काम कर रहा है, कैसे दोस्तों के साथ चल रहा है, क्या क्या उसके जीवन की क्रियाएँ हैं, मेरे कहने में क्या वो खाता है, क्या वो पीता है, काफ़ी ज़्यादा हद तक उनकी चीज़ें वो भी काउंट करते हैं। मान लो कि मैं अपने घर से निकला तो मेरा घर में झगड़ा हो गया भाई के साथ, मान लो तो बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, आम रूटीन की बातें हैं, फिर बॉस के साथ झगड़ा हो गया,
लेकिन हम उन डेली रूटीन, अच्छे कपड़े डालने के साथ डेली रूटीन को भी किस तरीके से प्रॉपर हैंडल कर लें, ताकि हमारा जो है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस लेवल की, ताकि हमारी जो ऊपर हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाए और हमारा जो चेहरा जो है, चाहे हम किसी भी मोड से गुजर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नहीं जाते हैं, वहाँ आते हैं, नहीं आते, हीरो को मिलते हैं, नहीं मिलते, पार्टीज में, हर वक्त हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन का एक माहौल चलता रहे, ताकि हमारी आउटलुक जो है बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं यही तो रीज़न है जो हम लोगों के साथ सबसे पहले जो काम करते हैं, हम लोग उनकी इमेज बिल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते हैं उनके साथ उनकी अपीयरेंस को अगर हम सही करें, अगर तो उससे ये होता है कि आप भी बताएंगे और हमारे जो ऑडियंस से देख रहे हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि जिस दिन हम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं उस दिन हमारी फीलिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। उस पर फिर किसी ने बुरा भी कह दिया, इट डजंट रियली मैटर, राइट। तो होता ये कि जब हम अच्छी फील करते हैं तो फिर हम अच्छी चीज़ें, फिर खुद ब खुद ही अच्छी चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्लोथिंग को इसीलिए यूज़ करते हैं कि आप अगर अच्छे लग रहे हो तो आपकी सारी एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर, आपकी हर चीज़ खुद ब खुद नॉर्मली अच्छी होती है। लेकिन फिर साथ में हम लोग सिखाते भी, क्योंकि सिर्फ अगर आप अच्छे लग रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी बहुत बुरी है तो फिर तो बेकार, सब कुछ बेकार, यूजलेस हो गया ना। फिर तो आपके साथ ना तो आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, ना आपके कोई बिजनेस में आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे अगर आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर घर में कोई, जैसे आपने कहा, झगड़ा भी हो गया तो दैट्स ओके, उसको वहीं छोड़ दिया। हाँ, एक मैं आई नो कि ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर झगड़ा हो गया तो हो गया, सो व्हाट, एक तरफ से सुनते एक तरफ से निकाल दें और फिर स्माइल करके अपनी पूरी दिन को उस तरह गुजारें। झगड़े को लेकर पूरे दिन अपने हर फैसेट ऑफ लाइफ में नहीं लेके जाएं। मैं ये खैर समझता हूँ कई बार क्या है कि हम लोगों ने, इसका मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है, अगर मेरी बात के साथ अगर आप सहमत हैं, तो हम लोगों ने हर चीज़ को, जो अगर मैं का वर्ड कहें या मेरा कहें, कि हम लोगों ने हर चीज़ को इतना मेरा मैं करना शुरू कर दिया कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, जो पड़ोसी की चीज़ है वो भी मेरी है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हमारी भी नहीं, इतना अटैच कर लिया, तो उससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो अंदर अपने आप बैठे बना ली। हम लोगों ने 24 घंटे यही वर्ड यूज़ कर लिया, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं कनाडा में सभी के भाई बहन है। मेरे कहने का मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ में अगर डेवलप कर लें, छोटी छोटी चीज़ों के अगर जो सोल्यूशन जो बड़े आराम से निकल सकते हैं अगर वो निकाल लें, मैं समझ निकल भी जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ का हल है, है ना, उसको अगर पॉजिटिव। और साथ में एक चीज़ जो मैंने स्टडी की, अगर आप सहमत हों, तो जो पॉजिटिव जो एनर्जी है, सारा दिन अगर आपने पॉजिटिव रहना, ये लोग यहाँ पे कनाडा में आए हैं, वो जब हिंदुस्तान में थे तो उनको था कि कहीं मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ सही, मैं कहीं मेरे को वीज़ा मिल जाए सही, कहीं मैं कनाडा पहुँच जाऊँ सही। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसी वक्त वो रोना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़, अगर वो हिंदुस्तान में थे तो भी संतुष्ट नहीं थे। यहाँ मेरे कहने का हर चीज़ को वो नेगेटिव लेना चाहते हैं। इसको कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है ये कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि टोटली रिलेट करता है। हिंदुस्तान की कहानी, वो जो सूफी नुमा लोग जो स्ट्रीट के साइड में बैठे होते हैं, उसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि मुझे इस गांव में मूव होना है क्योंकि यहाँ मेरे जो है काम वाम सब इधर ही है, तो मैं अपनी फैमिली को लेके इधर आना चाहता हूँ। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि यहाँ के लोग कैसे, आप मुझको ये बताओ कि जहाँ पे आप रहते थे वहाँ के लोग कैसे? क्या बात है। तो उस आदमी ने कहा, जो कि मूव होना चाह रहा था, कि वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं और ऐसे हैं और ख़राब हैं और पड़ोसी बहुत बुरे हैं। तो उसने कहा कि यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। क्या बात, ठीक है। फिर एक दूसरे दिन एक और आदमी आया, वही सवाल उसने कहा कि मैं यहाँ मूव होना चाहता हूँ, बाबा आप मुझको बताओ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो बाबा ने कहा कि बेटा आप जहाँ थे वहाँ के लोग कैसे? उसने कहा वहाँ के बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे पड़ोसी भी अच्छे, लेकिन मेरा काम इधर है, बड़ा लंबा सफर हो जाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये नहीं होता कि वो जगह अच्छी है कि ये जगह अच्छी है। आपको अंदर से अगर संतोष है, आपको अंदर से आप काम है, पीसफुल है, तो हर जगह आपको अच्छी लगेगी। हर जगह आपके लिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई किसी भी बंदे के साथ हो, आपको वो लोग भी अच्छे लगेंगे, वो जगह भी अच्छी लगेगी। मैं ये कह आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को इस जीवन में आके जगा लो, अवेकनेस प्रोसेस को बोलते हैं, अपने आप को जगा लो, उसको अपने आप को अवेकन कर लो। अगर मैं ये समझता हूँ, मेरी जो मैं अपने आप को एहसास भी करता हूँ, अनुभव करता हूँ, जिस दिन अपने आप को आपने अपना दोस्त बना लिया,
अच्छा दोस्त बना लिया, आप मिरर में खड़े हो, आप खुद अच्छे लगने लगे, आपको हर काम अपना अच्छा लगना लगा, आप हर अपनी गलती को मानने लगे। हाँ जी। और मैं समझता कि किसी महफिल में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, किसी कौम में चले जाएं, किसी मजहब में चले जाएं, बिल्कुल आपको सभी अपने लगने लगते हैं। ऐसा कुछ कहना बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी अच्छी बात कही कि गलती को मान लें। गलती मानने के लिए आपको बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ब्रेव आदमी होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रेव इंसान अपनी गलती मान सकता है। आप जितने छोटे उतनी मुश्किल है आपको गलती मानना। जी जी जी। तो अगर आप खुद सही हो जाए तो फिर आपको पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। आप किसी भी कौम में जाएं, किसी भी जगह जाएं, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन इसके लिए होता ये कि हम लोग जिस तरह हमारी तरबियत हुई, जिस तरह हम पले बड़े छोटे से लेकर आज तक, तो जो हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वही हम सीखते हैं। जी जी। और आज ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। जी जी। तो अगर आप ये इसकी जगह आप ये सोचना शुरू करें कि मैं इससे बेहतर कैसे हो सकता हूँ, क्या करना है मुझे कि मैं इससे बेहतर हूँ, चाहे वो आपके किसी भी चीज में हो, कि मैं इससे अच्छी रिलेशनशिप कैसे हो मेरी, बिजनेस इससे अच्छा कैसे हो मेरा, दोस्त इससे अच्छे कैसे हो मेरे, तो उसके लिए आप अच्छे से अच्छे बनते जाएं। और जब आपने ये सवाल किया तो आपको फिर जवाब भी उसका खुद ब खुद ही मिल जाता है। और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको उसका जवाब भी बताते हैं कि हाँ ये करें आप तो इससे अच्छे हों। और हमारी बात चल रही है नाइला हसन जी से, जो कि इमेज कंसल्टिंग है और कंसल्टेंट है, और बहुत ही अच्छी आपको बातें बता रहे हैं, और आपने जाना नहीं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।